प्रिय विद्यार्थियों, आज सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम बीएड सेकेंड ईयर का सामान्य पेपर पढ़ रहे हैं। सामान्य पेपर का नाम है अधिगम हेतु आकलन। इस अधिगम हेतु आकलन की जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक के अंदर इकाई हमारी सेकंड है, विषय आधारित अधिगम का आकलन। उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे प्रकरणों उसके अंदर हमने बहुत सारे प्रकरणों के बारे में पढ़ लिया था। उसी के अंतर्गत हमने पोर्टफोलियो पढ़ा, पोर्टफोलियो का अर्थ पढ़ा, पोर्टफोलियो के चरण पढ़े, पोर्टफोलियो के महत्व पढ़ा हमने और पोर्टफोलियो की कमियों के बारे में पढ़ा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन नहीं आकलन। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जर्वेशन आकलन नहीं अवलोकन, सॉरी अवलोकन पढ़ेंगे। तो अवलोकन कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? इस ऑब्जर्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन अवलोकन का अर्थ पढ़ेंगे। तो अवलोकन जो हमारे सामान्य भाषा में कहा जाता है कि अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के, देखिए हम पढ़ते हैं अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची, ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची, यहां इसका मतलब, यहां इसका अर्थ होता है देखना। क्या है? देखना या अवलोकन करना। देखना, अवलोकन करना अथवा निरीक्षण करना होता है। मतलब अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची है। यहाँ इसका अर्थ है देखना, अवलोकन करना या अथवा निरीक्षण करना भी होता है। तो ऑब्जर्वेशन शब्द का जो अर्थ है, मतलब अवलोकन जो अर्थ है अंग्रेजी भाषा शब्द के ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ इसका अर्थ होता है देखना, या अवलोकन करना या अथवा निरीक्षण करना। मतलब अवलोकन शब्द से अभिप्राय यह है कि आंखों से देखना। इस प्रकार की अवलोकन वह प्रणाली है जहां अवलोकन करता, मतलब अवलोकन करता कौन होता है? एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अवलोकन करता स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखता है या जानकारी प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे बीएड के प्रशिक्षण सत्र के अंदर मतलब एसटीसी हो या बीएड हो, जब इनको किसी लेसन प्लान के बारे में बताया जाता है, पाठ्य विधान के बारे में समझाया जाता है, तो समझाने के बाद में सब अध्यापक उस विद्यार्थी का, जो विषय अध्यापक उस विषय संबंधित पाठ्य विधान का अवलोकन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई इस पाठ्य विधान के अंतर्गत विद्यार्थियों ने किस हद तक, किस सीमा तक इसको प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है, इनका जो क्रम वो सही है या नहीं
हमारा जो पाठ्यक्रम शुरू करते हैं तो पहला आती है हमारे प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना से हमारा क्या निकलता है, एक प्रकरण निकलता है कि हम किस प्रकरण तक पहुंचना और किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। तो हमें अपने आईक्यू के आधार पर प्रश्न नहीं बनाने पड़ते, हमें उस विद्यार्थी का लेवल देखकर, उस विद्यार्थी की आयु सीमा को देखते हुए उस आधार पर इस प्रकार प्रश्न बनाना चाहिए प्रस्तावना वाला कि वो उस प्रश्नों का आंसर दे सके, और देने के बाद में वह उस प्रकरण को समझा रखते कि हम आज इस प्रकरण के बारे में जानकारी करेंगे। तो उस अध्यापक के द्वारा पढ़े हुए मेथड को अध्यापक उस विद्यार्थी का जब वो शिक्षण कार्य पढ़ाना शुरू करता है तो उस समय वह अध्यापक उस विद्यार्थी में देखता है कि इसमें क्या कमियां रह गई हैं या इसमें किस प्रकार की कमियों को पूर्ण किया जा सकता है, कि इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। आई एम सॉरी। तो मतलब अवलोकनकर्ता जो होता है, मतलब स्वयं अध्यापक होता है, वो उस विद्यार्थी के कक्षा में जाकर या उस घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से उसमें जो कमियां होती है या उसमें जो वीकनेस पॉइंट जो होते हैं, उसमें जो कमियों का जो समस्या होती है, उस समस्याओं को एक अध्यापक उसकी नोटबुक जो होती है, लेसन प्लान होती है, उस कमियों में टिप्पणी की जाती है कि उसमें इस प्रकार की कमी है, श्याम कार्ड का प्रयोग कैसे किया जाता है, उसमें मार्कर का प्रयोग कैसे किया जाता है, वहाँ हम पढ़ाते हैं, वहाँ अपने बॉडी का मूवमेंट किस प्रकार होता है। तो इन सभी क्रियाओं को करने के लिए अध्ययनकर्ता को या अवलोकनकर्ता को घटना स्थल पर जाकर अपने आंखों से देखे हुई घटना पर हमें जानकारी देकर उसके बारे में हमसे जल्द से अवलोकन कर सकते हैं। अब आता है, ये तो हो गया अवलोकन का अर्थ हो गया, ये तो हो गया हमारा अवलोकन का अर्थ। अब पढ़ेंगे अवलोकन की परिभाषा। ये तो क्या हमारा, अब पढ़ेंगे अवलोकन की परिभाषा पढ़ेंगे। तो अवलोकन की परिभाषाओं के बारे में अगर देखा जाए तो अवलोकन, अगर हम पहला पढ़ते हैं कि अवलोकन को स्पष्ट रूप से मनोवैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि कहते हैं। किसने कहा, लिखते हैं, देखिए अवलोकन को स्पष्ट करने, स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण, वैज्ञानिक के अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि कहते हैं। मतलब अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि कहते हैं। कौन सी विधि? एक शास्त्रीय विधि कहते हैं। ये किसने कहा? ये कहा है उसने सीए मौसम ने कहा। किसने कहा? मौसम। सीए मौसम के अनुसार, सीए मौसम के अनुसार कहता है कि अवलोकन को स्पष्ट रूप से नहीं, अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक शास्त्रीय विधि है जिसमें प्रयोग करके ही उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सही या गलत है, ये सीए मौसम ने कहा। इसी तरह एक और परिभाषा के बारे में पढ़ा जाता है। तो अवलोकन को सुंदर ढंग से, अवलोकन को सुंदर ढंग से वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा जा सकता है। ठोस अर्थों में कहते हैं कि अवलोकन जो होता है वो कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग स्वतंत्र है। वहां कानों और आंखों का प्रयोग, वाणी का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ आंखों का प्रयोग, आई कॉन्टेक्ट होता है। उस
आई कॉन्टेक्स्ट के द्वारा मौसर के शब्दों में, ये भी मौसर ने कहा है, ये मौजर ने कहा है, इसने कहा है कि अवलोकन को सुंदर ढंग से मनोवैज्ञानिक जांच पड़ताल के द्वारा पद्धति कहा जाता है। ठोस अर्थों में कहता है कि आप अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग करना स्वतंत्र होगा। ये मौसर के शब्दों में कहा गया है। और हम इससे और आगे अगर हम इस टाइम पढ़े, बहुत सारी परिभाषाएं और हम थर्ड पढ़े तो थर्ड में लगे हैं कि सभी प्रकार के अवलोकन तथा अंतत विशेष घटनाओं के विशेष समूह में वर्गीकरण होता है। वैज्ञानिक विश्वसनीयता से प्रत्यक्षीकरण, मतलब वैज्ञानिक जो है विश्वासपूर्ण प्रत्यक्ष सामने होने वाली घटना घटित को बारे में समझाकर उसके आधार पर प्रस्तुत करना, वह भी एक अवलोकन होता है। जिसने कहा कुड लेविस के अनुसार, कुड लेविस ने कहा है कि हम जिस क्रिया को देखते हैं, रूबरू देखते हैं, उस क्रिया पर घटने वाले समसामयिक घटनाओं के बारे में बताया जाता है। अतः हम जो पढ़ रहे हैं अवलोकन की परिभाषा, इससे स्पष्ट होता है कि अवलोकन एक ऐसी अनुसंधान प्रवृत्ति है जो विषय वस्तु के प्रत्यक्ष दर्शन पर आधारित है। हम जो घटना घटित देख रहे हैं, हमसे विषय ऐसे सैद्धांतिक नहीं, हम घर है, समाज है, स्कूल है, जहाँ खड़े हैं वहाँ हम सिर्फ देखते हैं कि क्या घटना घटित हो रही है, हम उसके बारे में क्या करते हैं, टिप्पणी देते हैं कि ये घटना सही है या गलत है, उसके बारे में उन्हें ऑब्जर्व करना। हम किसी के बारे में देखते हैं, हम देख रहे हैं कि कोई बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, कोई बच्चे आपस में खेल रहे हैं, कोई बच्चे आपस में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा प्रयोग किस प्रकार से होता है, उन घटनाओं के बारे में जानने वाली जो क्रिया होती है, उन घटनाओं को विषय वस्तु के रूप में प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। अब होता है एक और बताया गया है कि अवलोकन का एक जनक जो होता है, अवलोकन का जनक कौन है, तो अवलोकन का जो जनक होता है श्रीमती पी.वी. यंग ने, पी.वी. यंग लेखक है, उसने किताब लिखी है, अपनी कृति लिखी है साइंटिफिकेशन, क्या है लिखा है साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च एक किताब है जिसका लेखक है श्रीमती पी.वी. यंग। ये अवलोकन की जनक की उसने किताब लिखी है साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च। इसका लेखक है श्रीमती पी.वी. यंग ने लिखा है, ने कहा है कि अवलोकन को नेत्रों के द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ संपूर्ण रूप की रचनाओं प्रस्तुत करने वाली इकाइयों में अध्ययन को विस्तार पूर्वक पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जाना ही अवलोकन कहलाता है। मतलब उसने कहा है कि अवलोकन अपनी आंखों के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के आधार पर हम उसकी रचना, उसका प्रयोग हम कैसे जीवन में कर सकते हैं, उसको कैसे समझा सकते हैं। कहते हैं कि हमारे में किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी समाज के द्वारा, किसी अन्य पार्टी के द्वारा हमारे जीवन में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, वह पद्धति हम अपने जीवन के अंदर एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य के द्वारा विद्यार्थी स्वयं
प्रकार के परिवर्तनों को लाना चाहता है, वो किस आधार पर उस घटनाओं को समझाना चाहता है, वही क्या है, अवलोकन। तो आज प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक था अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का अर्थ पढ़ा हमने, ऑब्जर्वेशन की परिभाषा पढ़ी है। हम फिर से नए वीडियो के साथ में कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।